नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी देवास की, जहां निजी स्कूलों द्वारा नियम कायदों को ताक पर रखकर लगभग सभी स्कूल यूनिफॉर्म केवल एक ही चिन्हित दुकान से बेचने का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ऑपरेशन नीलमणि के तहत नशे के आतंक का पर्याय बन चुके कुख्यात वांछित तस्कर सुनील को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रीवा शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और शहर में लगातार हो रहे जल भराव की गंभीर समस्या को लेकर युवा समाज सेवी अविराज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपने निकले, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कार्यालय तक पहुंचने से पहले ही पुलिस बल के जरिए बीच रास्ते में रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब जनता अपनी जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखने जा रही थी, तब उन्हें रोककर उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंचे सीएसपी ने प्रदर्शनकारियों से रास्ते में ही ज्ञापन लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में कई परिवार बेघर हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर अब तक उनके पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। युवा समाज सेवी अविराज ने कहा कि यदि प्रभावित परिवारों का शीघ्र पुनर्वास नहीं किया गया और जल भराव जैसी गंभीर समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। मौके पर सीएसपी ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों तक मांगे पहुंचाने का आश्वासन दिया। देखिए, आज संभागीय कमिश्नर महोदय के नाम जिस प्रकार से आज ज्ञापन सौंपने का जो कार्यक्रम था, कई ऐसे विस्थापित परिवार है शहर में जो सड़क किनारे और फ्लाईओवर के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। उनकी उचित व्यवस्था हेतु कहीं न कहीं जो उनको विस्थापित किया गया था कुछ महीने पूर्व, तो ऐसी जानकारी मिली थी कि वहाँ पे 50, 60, 70 वर्ष पूर्व के भी लोग वहाँ पे रह रहे थे। उनके लिए कुछ समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी, तो उनके व्यवस्था के लिए और शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें जल भराव की जो स्थिति है, जल भराव और रीवा में बाढ़ जैसी स्थिति तो बिल्कुल बन सकती थी, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बीते दिवस जो 2 घंटे की बारिश होती है तो शहर का हृदय स्थल सहित शहर की कई ऐसी गलियां, शहर के कई ऐसे क्षेत्र पूरी तरीके से डूब जाते हैं। लोगों को आप समझ सकते हैं किस प्रकार से बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर का हृदय स्थल है कॉलेज चौराहा, 1 घंटे की बारिश हो जाए तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या है, पूरा तालाब बन जाता है। तो आज इस उद्देश्य हेतु आज संभागीय कमिश्नर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी कारणवश हमें आधे रास्ते में ही रोका। बात यह है कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, तो हमने भी उसका सम्मान किया और हम रुक भी गए और हमने सीएसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये यात्रा जो थी और ये जो कार्य था, ये यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम शहर के 45 वार्ड में यात्रा निकालेंगे और आम जन की आवाज को सदैव बुलंद करते रहेंगे। निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपने का कारण था, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होगी। मैंने बताया ना, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो हम उस बात का भी सम्मान करते हैं कि अगर हमारे कार्य को अगर घिराव करने जा रहे थे कार्यालय के, क्या पूरा जल भराव की समस्याओं को लेकर और विस्थापितों की कुछ समस्याओं को लेकर ये कमिश्नर कार्यालय घेराव के लिए जा रहे थे। इन्हें बीच में रोककर इनका ज्ञापन ले लिया गया है और जो इनकी मांगें हैं वो उचित संबंधित एजेंसी के पास पहुंचा दी जाएगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सतवास और उसके आसपास के क्षेत्रों में निजी स्कूलों द्वारा नियम कायदों को ताक पर रखकर लगभग सभी स्कूल यूनिफॉर्म केवल एक ही चिन्हित दुकान से बेचने का मामला सामने आया है, जिसके जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस एकाधिकार और मनमानी को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी, जिलाधीश कलेक्टर और उज्जैन शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया तो उनकी ओर से अब तक सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन ही मिला है, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी ठोस और बड़ी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है कि क्या ये प्रक्रिया केवल नाम मात्र ही रह जाएगी या यूनिफॉर्म बिकने से पहले प्रशासन कोई सख्त कदम उठाएगा। आपको प्राप्त हुआ है जिसमें स्कूल के मतलब जो ड्रेसें हैं वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास में मिल रही है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? आवेदन अभी प्राप्त हुआ और संज्ञान में जो चीज़ आई है तो उसके लिए मैं हमारे वहाँ के सहायक संचालक श्री प्रजापति जी के माध्यम से शीघ्र ही जांच करवा के उसका प्रतिवेदन मंगाता हूँ और जांच सही पाई जाने पर उस पर अपन उचित कार्रवाई कलेक्टर महोदय के माध्यम से करेंगे। सतवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ऑपरेशन नीलमणि के तहत 8 महीने के कड़े प्रयास के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में नशे के आतंक का पर्याय बन चुके और बरसों से फरार 2.25 लाख से अधिक के इनामी और कुख्यात वांछित तस्कर सुनील उम्र 27 वर्ष पुत्र कारूलाल निवासी गमेरपुरा जीरन जिला नीमच मध्य प्रदेश को जीरन से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। महानिरीक्षक पुलिस आईजीपी विकास कुमार ने बताया कि महज 15 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला और पुलिस पर फायरिंग कर भागने में माहिर शातिर अपराधी पर एनडीपीएस आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में दोनों राज्यों एनसीबी में 19 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो शुरुआत में 500 रुपए लेकर तस्करों की गाड़ियों को एस्कॉर्ट करता था और बाद में खुद का एक बड़ा नेटवर्क बनाकर पुलिस से मुकाबला करके माल ठिकाने लगाने का ठेका लेने लगा था। नशे के स्वयंभू सरगनाओं स्थापित सूत्रधारों के विरुद्ध एएनटीएफ के द्वारा छेड़े गए इस निर्णायक महायुद्ध में संग्राम दर संग्राम एएनटीएफ विजय पताका लगातार लहराती हुई नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में बड़ी तेजी से अग्रसर है। स्थापित सूत्रधारों को ध्वस्त करने की इस स्थापित की गई परंपरा में इसकी 72वीं कड़ी के रूप में एक बड़ी और शानदार उपलब्धि अर्जित की है एएनटीएफ के लड़ाकों ने। राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों में नशे के आतंक का पर्याय बना, दोनों राज्यों की पुलिस के लिए सरदर्द बना। बरसों से फरार तस्करी की दुनिया का सरगना बना बैठा सुनील मीणा पुत्र कारूलाल मीणा निवासी जीरन जिला नीमच मध्य प्रदेश एक बड़ा तस्करी का आका, जिस पर करीब 2.25 लाख रुपए का इनाम, जिसमें 1.5 लाख रुपए का इनाम राजस्थान से, नीमच से 15,000 का और इंदौर की किसी यूनिट से भी कुछ इनाम, करीब 1,67,000 रुपए का इनाम अभी तक सामने आया है। बरसों से फरार यह अपराधी सिर्फ 27 वर्ष का है। 15 वर्ष की उम्र से अपराध की दुनिया में कूदा और 14 वर्ष की आपराधिक करियर में अब तक 19 प्रकरण प्रकाश में आ चुके हैं, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर है। बड़ी ही फिल्मी कहानी रही इस तस्कर की। पढ़ाई लिखाई छोड़कर ईंट के भट्ठे पर नौकरी शुरू की, वहां किसी तस्कर के संपर्क में आकर स्कॉट का काम शुरू किया और उसके बदले प्रति टिप पैसा लेने का काम शुरू किया। फिर तस्करी का माल जुटाने का काम शुरू किया, घर घर पहुंचाने का ठेका लिया और धीरे धीरे दुस्साहस ऐसा खुलता गया कि पुलिस से मुकाबला करके सही सलामत माल घर तक पहुंचाने का ठेका लेने वाला यह तस्कर धीरे धीरे तस्कर सम्राट बनता गया और राजस्थान का हर नामचीन कुख्यात तस्कर सुनील का सहयोग लेने से नहीं चूकता। माल का संग्रह करना, माल को ठिकाने तक सुरक्षित पहुंचाना, इन दोनों चीजों की जिम्मेदारी सुनील लेता रहा। कम से कम 4 ऐसे प्रकरण प्रकाश में आ चुके हैं जहां पुलिस से मुकाबला हुआ, फायर किया गया, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए और माल लेकर सुरक्षित भाग निकलने में सुनील कामयाब रहा। इतने बड़े नशे के आतंक के पर्याय सुनील की गिरफ्तारी को एक चुनौती के रूप में लेते हुए एनटीएफ ने एक नया ऑपरेशन नीलमणि शुरू किया और 8 महीने के भागीरथ प्रयास के बाद उसके अपने ही सुरक्षित बांध में घुसकर वहां से उसको दबोच लाने में एनटीएफ के लड़ाके जवानों को एक शानदार सफलता मिली। करीब 15 दिन से एनटीएफ का जवान गुप्त वेश देकर चरवाहे जैसी वेशभूषा में आसपास टोह लेता घूमा। वहां से कई महत्वपूर्ण सूचनाएं संग्रहित कर उसने यहां भेजी, जिनको तकनीकी और मानवीय रूप से विकसित कर यह सामने आया कि सुनील की पत्नी यदि वह आसपास के जंगलों में छुपा होता है तो उसके लिए खाना लेकर दिन में और शाम में खाना लेकर पहुंचाने जाती है। वह वृक्ष पर कहीं निशान लगा देता है, उसके गुर्गे वहां से खाना ले जाते हैं और वो घर का ही खाना खाता है। और इस बीच अगर कोई अनजाना आदमी दिख जाए तो उस पर सीधा फायर झोंकने से वो कभी गुरेज नहीं करते।
इस कारण 2 दिन से वहां पर टीम टिकी थी, सुरक्षित मौके का इंतजार कर रही थी जंगल में धावा बोलने का। और जब कल शाम में खाना लेकर पत्नी नहीं गई और घर में किसी दावत जैसी तैयारी शुरू हुई, तो माथा ठनका कि हो सकता है वो घर पर ही आए, और यह पर्याप्त था। जब सुनील घर पर आया तो एनटीएफ की टीम को तो टोह लगी नहीं, पर जब यह विकसित हो गई सूचना कि वह घर पर ही है, और तभी बारिश वरदान बनकर सामने आई। दुर्गम सुरक्षित स्थल पर उस ठिकाने तक पुलिस का पहुंचना, एनटीएफ का पहुंचना अन्यथा तौर पर बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सुनील तक यह जानकारी पहुंचती वो भागता और फायर झोंकता। पर बारिश की ओट लेकर एनटीएफ के लड़के घर तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो वो एक ड्रम के पीछे रजाई ओढ़कर दुबका मिला। पहले उसने अपना नाम कुछ और बताया, और सख्ती से पूछताछ करने पर सारी सच्चाई सामने आ गई। एनटीएफ की टीम सुनील को लेकर वापस लौट आई। एक बड़ा दुर्ग, एक बड़ा सिंहद्वार तस्करी का एक कुख्यात नाम ध्वस्त हुआ। 1,67,000 रुपए का इनाम अभी तक सामने आया है। इस 72वीं कड़ी के साथ ही करीब करीब 19 लाख रुपए के वांछित दुर्दांत सरगनाओं की गर्दन पर हाथ पहुंचाने का काम एनटीएफ संपन्न कर चुकी है। और ऐसे न जाने कैसे कितने तस्कर अभी भी तस्करी की दुनिया में बेताज बादशाह बनने का सपना सजोए, चमक दमक और चकाचौंध से अभिभूत होकर नई पीढ़ी को नशे की दलदली दुनिया में धकेलने के लिए लगातार अग्रसर है। उनके इन सारे कुत्सित प्रयासों पर कालिख पुत ने उनकी सारी दुर्दांत महत्वाकांक्षाओं को धूल धूसरित करने के लिए एनटीएफ कटिबद्ध है। और ऐसे वो सारे अपराधी, वैसे सारे सूत्रधार, वैसे सारे वांछित तस्कर जो यह सोचकर कि वो पुलिस की आंखों से दूर रहेंगे, पुलिस की आंखों में धूल झोंकेंगे और कानून का शिकंजा उन तक नहीं कर सकता, उनके लिए कविता के तौर पर बहुत स्पष्ट संदेश एनटीएफ की तरफ से है। देख लो, यहां हर तरफ पुलिस है, पुलिस की आंखें हैं। भागोगे कहां? तुम्हारी मंजिल तो जेल की सलाखें हैं। तेज भागोगे, हम पहले तुम्हारे रफ्तार को मंद करेंगे, तुम्हें भगा भगा कर थकाएंगे, फिर हम तुम्हें बंद करेंगे। साये की तरह तुम्हारे पीछे हैं, हमसे कब तक भागोगे? पुलिस के भूत से भयभीत कच्ची नींद से जागोगे। सजा से भागकर भागते रहना, सजा से भागकर भागते रहना एक अलग ही सजा है। तुम्हें खदेड़ते भगाते रहना भी एक अलग ही मजा है। दौड़ो, भागो, आगे पीछे, चूहे बिल्ली सा ये तो खेल है। दौड़ो, भागो, आगे पीछे, चूहे बिल्ली सा ये तो खेल है। आखिर पहुंच गए ना तुम, तुम्हारी मंजिल तो जेल है। सारे अपराधियों की आखिरी मंजिल, आखिरी मुकाम, आखिरी ठिकाना जेल की सलाखें हैं, जहां उन्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना है कि ये करने का फल भुगतना है। और युवा पीढ़ी इन अपराधियों का हश्र देखकर, इनका विध्वंस होते देखकर अपना दिमाग खोले, अपने दिमाग के तार खोले और इस अपराध की दुनिया की ओर प्रवृत्त होने की बजाय मेधा, मेहनत, परिश्रम से अपना मंजिल पाने, अपने मुकाम तक पहुंचने की साधना पर लगे। इस पूरी पीढ़ी से हमारा आह्वान है कि राजस्थान की गौरवमयी, पराक्रमशाली, शौर्यमयी परंपरा को कायम रहते हुए अपनी जिंदा दिली के जोर पर, अपने बाजूबल के जोर पर, अपने पराक्रम के दम पर अपनी मंजिल हासिल करें, न कि इन तस्करों की तरह नशे की दलदली दुनिया में घुसकर अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, इस राज्य का भविष्य धूल धूसरित करें। जय हिंद, जय राजस्थान। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।
कोटा नगर निगम के वार्ड 17 स्थित राम प्रसाद बिस्मिल स्कूल के पास खुले में पड़े कचरे से स्थानीय लोगों और गौवंश को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पर्याप्त कचरा पात्र नहीं होने के कारण लोग वहीं कचरा फेंक रहे हैं, जिससे आवारा पशु उसे खाने को मजबूर हैं और बारिश के दौरान गंदगी और दुर्गंध भी फैल रही है। नागरिकों ने नगर निगम से स्कूल के पास तत्काल डस्टबिन लगाने, कचरे का नियमित उठाव सुनिश्चित करने और स्वच्छता व्यवस्था सुधारने की मांग की है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कोटा से सीनियर संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के नौतनवा नगर पालिका वार्ड नंबर 23 लोहिया नगर में घर से नाराज होकर निकले एक नाबालिग के साथ पुलिस द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित परिजनों ने क्षेत्राधिकारी नौतनवा को शिकायती पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि इस घटना के बाद से बच्चा बेहद सहमा हुआ है और उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं, जिसके बाद से ये पूरा मामला इलाके में भारी चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, ये लड़का है, समल इसका नाम है, ये इसके पिता है, ये इसकी माँ है। ये हमारे वार्ड नंबर 23 नौतनवा के निवासी हैं। इस माँ ने इस बच्चे को किसी कारण डांट दिया होगा, तो परसों ये बच्चा घर छोड़ के जाके स्टेशन पे बैठा हुआ था। ठीक है, शाम को इसकी माँ गई ढूंढने, नहीं मिला, वहीं बैठा था वो। रात में लगभग 11 बजे कस्बा चौकी इंचार्ज प्रशांत कुमार दुबे और 2 उसके हमराई सिपाही, ये लोग लगभग 11 साढ़े 11 बजे जाते हैं वहाँ पे, इस बच्चे से पूछते हैं और गाली गुप्त देते हैं। कहता कि हम बगल में हमारा घर है, मैं जा रहा हूँ घर। और उसको ये बाल पकड़ के पूरा घिसार के ज़मीन पे पैरों से मारते हैं, जूतों से मारते हैं। उसका 2 सिपाहियों ने इसका हाथ पेड़ में लगा दिया और पीछे से लाठियों से मारा इसको। पूरा ये उसके बदन में पूरे चोटें आई है, चल नहीं पा रहा है, ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। और पुलिस, ये जो चौकी इंचार्ज नौतनवा कस्बा है, ये वर्दी में गुंडा है ये, और ये गुंडा ही इन्होंने किया है और इस गुंडई की जवाब नौतनवा की जनता देगी। आज मैं इस पीड़ित परिवार को लेकर सीओ साहब के पास आया हूं और सीओ साहब ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए इस प्रकरण को गंभीरता से सीओ साहब ने लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड करा रहा हूं और उसके बाद विभागीय कार्रवाई होगी। मैं पुलिस कप्तान और पुलिस के उच्चाधिकारियों से मांग करता हूँ कि ऐसी अमानवीय घटना, ऐसा दरिंदगी इस बच्चे के साथ जिस भी पुलिसकर्मियों तीनों ने किया है, उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करिए, विभागीय कार्रवाई करिए और उनके खिलाफ मुकदमा जेल भेजने का काम करिए। अन्यथा ये पूरा नौतनवा का नगर के जो लोग भी संगठन में हैं, भाजपा में लोग हैं, जितने लोग हैं, सब लोग इस मामले को लेकर धरना करने का, आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मैंने सीधा कहा इसका मेडिकल कराया जाए, मेडिकल तुरंत कराया जाए। और एक सूचना मुझे और आई है, संभवतः पुलिस कप्तान सीओ कार्यालय, एसपी कार्यालय से ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये घटना फर्जी है या इस घटना को जांच किया गया, ऐसा घटना नहीं पाई गई। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आंख खोल के देख लीजिए कि लड़का यहाँ पे है और आपके पुलिस क्षेत्राधिकारी के कार्यालय में खड़ा है और इतने लोग उसके गवाह हैं। और अगर इस घटना को फर्जी दिखाकर और लीपापोती की गई तो मैं आप मीडिया के सामने कहता हूँ, उच्च अधिकारियों से कहता हूँ कि मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए, एक मानव धर्म निभाते हुए मैं इस बच्चे को परिवार के लेकर सड़क पर उतरने काम करूंगा और भाजपा की सरकार में हर पीड़ित को न्याय मिलेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और हम भाजपाइयों को रहते कोई पीड़ित उसको न्याय नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। हम हर हाल में इस परिवार को न्याय दिलाएंगे और सीओ साहब से मांग करता हूं कि अगर इसमें लीपापोती हुई सीओ साहब, तो फिर इसका बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसके जिम्मेदार यहाँ की पुलिस होगी। आज हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, कल पता नहीं कितने बच्चों के साथ, कितने माओ के बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं मतलब कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए सर। हम बहुत परेशान हैं, हमारी वाइफ बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है, रात से खाना नहीं खाया है, इसको भूख प्यास नहीं लग रहा है, मतलब बहुत पीड़ित हूँ। सीओ साहब को FIR दर्ज के लिए इन्होंने शिकायती पत्र दिया हुआ है सीओ साहब को आज, ठीक है ना। अब उस शिकायती पत्र का संज्ञान लेके इसका पहले मेडिकल करावे और कानूनी कार्रवाई। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। चकिया थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा स्थित विराट रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इंटर्नशिप कर रहे 38 चिकित्सकों द्वारा 5 महीने के बकाया स्टाइपेंड की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन ने उन्हें अगले आदेश तक ओपीडी और कॉलेज परिसर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया है। इंटर्न डॉक्टरों का आरोप है कि जनवरी से इंटर्नशिप के बावजूद उन्हें नियमानुसार मिलने वाला 27,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड नहीं दिया गया और विरोध करने पर HR विभाग ने अभद्र व्यवहार और धमकी दी। उन्होंने चकिया थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान इंटर्न डॉक्टर्स ने मरीजों की सेवाओं और अस्पताल की कार्य प्रणाली में बाधा पहुंचाई, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। मामले की जांच पुलिस कर रही है।
स्टाइपेंड नहीं मिल रहा और वहाँ से जो भी है हम लोग आज प्रोटेस्ट किए ना उसमें धमकाया जा रहा है कहीं ना कहीं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग पटना से आए हैं। यहाँ कौन यहाँ पे विराट रामायण इंस्टीट्यूट में मतलब इंटर्नशिप कर रहे हैं। क्या समस्या, यही समस्या है? हाँ सेम समस्या है, हम लोग को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है और फिर धमकाया जा रहा है। आगे एक्सटेंशन वगैरह का भी हम लोग को सर्टिफिकेट मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। आपका क्या समस्या है? यही समस्या है, हमें बोला गया है कि पैसा देने मिलेगा बट अब तक मिला नहीं और ऊपर से धमकी भी दी जा रही है कि आप लोगों की एक्सटेंशन लगाई जाएगी। आपका क्या समस्या है? यही हम लोग आज बहुत सारे एप्लीकेशन लिखने के बाद प्रोटेस्ट किए थे, तो प्रोटेस्ट में हम लोग पहले शांति से ही हम लोग कर रहे थे, फिर भी हम लोग को हर लेवल पे जो इंसान आया हर इंसान धमकाया कि एक्सटेंशन लगा देंगे, ये कर देंगे, तुम लोग को घुसने नहीं देंगे, ये बहुत सारी चीज़ बोला थे। आपका क्या समस्या? मेरी भी यही समस्या है कि स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है, हर धमकाया जा रहा है कि आप लोगों को एक्सटेंशन लगा दिया। कितना दिन से हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ करीब 6 महीने से हम लोग हैं। आपका क्या समस्या है? हम लोग का सबका एक ही समस्या है कि स्टाइपेंड हम लोग को नहीं मिल रहा है 6 महीने से, और 1 मंथ का हम लोग को प्रोवाइड किया गया, बाकी 5 मंथ हम लोग ऐसे ड्यू चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर जोहैर इस्लाम। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर सौम्य प्रिया। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर हनीशा। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर अली। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर निशा। आपका? डॉक्टर सोनाली। थैंक यू। सबको 27,000 जो हम लोग का स्टाइपेंड है वो देना जाना चाहिए। इसके लिए एनएमसी भी बोला है और साथ में बिहार गवर्नमेंट भी बोला है, जो भी मेडिकल काउंसिल है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूछे थे, सबसे पहले ये लोग हम लोगों को कॉलेज में हॉस्टल का इशू बताया था, बाद में उसको लेकर के हम लोग गए थे शुरुआत में प्रॉब्लम, तो फिर बोला कि ठीक है, और स्टाइपेंड का भी बात किए थे। उस समय जो यहाँ का ऑनर था, जो भी यहाँ के रिस्पेक्टेड अभी ओनर समस्या क्या है? एक तो समस्या हम सब सामने बात बता रहे आई। हैं हाँ, बताइए। तो वो लोग बोले थे आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग हमारे बेटे की तरह हैं, आप लोग के लिए मतलब किया जाएगा, जो भी आप लोग का है हक वो आपको दिया जाएगा। 5 से 6 महीना हो गया सर। एक बार और इससे पहले प्रोटेस्ट हम लोग को करना पड़ा था मजबूरी, 4 महीना अप्रॉक्स होने वाला था, तो एनएमसी का उस समय इंस्पेक्शन था या कुछ था, उससे पहले हम लोग जब किए थे तो वो लोग 1 महीने का हम लोगों को 27,000 पे किए। उसके बाद हम लोग बार बार बोल रहे हैं 5 महीने से हम लोग का सर है, हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। कितना बच्चे इवन हैं? हम लोगों का सर 27,000 का अगर हम नॉर्मल बोले 5 महीना का, कितने बच्चे हैं आप लोग? टोटल 38 है सर। 38? हाँ, टोटल 38 इंटर्न। ज्वाइनिंग कब है आप लोग? ज्वाइनिंग हम लोगों का 10 तारीख को यहाँ आए हैं, 10 जनवरी को, और 17 से ऑफिशियली हम लोग यहाँ पे काम अपना लेकर के कर रहे हैं। आज थाना पे आए हैं, इसका मकसद क्या है? क्यों इसका थाना पे आए मकसद हैं? सर ये है कि कहीं ना कहीं थ्रेटन टाइप का हम लोग के साथ हुआ है। हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अनऑफिशियली बोलिए ऑफिशियली बोलिए, कहीं ना कहीं हम लोग डरे हुए हैं कि हम लोग का जान को भी खतरा हो सकता है। कौन कौन से लोग ऐसे कर रहे हैं? वहाँ वीरिम्स के अंदर जो विराट रामायण जो हम लोग मेट्रो के नाम से जानते हैं, वहाँ पे मेनली ये सब प्रॉब्लम हुआ है। उसी कैंपस के? हाँ, उसी कैंपस के लोग हैं, और कुछ कभी आउटिंग को भी बुलाते हैं या फिर जो भी हैं, क्योंकि सर सब बड़े लोग हैं, हम ये नहीं बोलेंगे। इसको लेकर के थाना को कंप्लेंट दर्ज करवाए हैं आप लोग? हाँ सर, अभी हम लोग करवा दिए। इससे पहले एक प्रोटेस्ट का आज का लेटर भी दिए थे, और आज बाकायदा प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी हम लोग 3-4 दिन पहले लेटर भी दिए थे, वहाँ का HR ऑफिस में भी दिए, CO ऑफिस में भी दिए थे, और प्रिंसिपल ऑफिस में भी दिए, जहाँ का हम लोग के पास रिसिप्ट भी है सर। और जो ये लोग बोल रहे थे कि आप लोग को जो पैसा निर्धारित है वो आप लोग बिहार गवर्नमेंट से लिखवा करके लाइए, तो वो वाला भी हम लोग इन लोगों को भेज दिए हैं, उसका भी हमारे पास रिसिप्ट है, बट कोई तरह का इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। और वो लोग के तरफ से कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में धमकी ही है कि आपको जो करना है कर लीजिए। धमकी किसके द्वारा दिया जा रहा है? धमकी मेनली जो वहाँ पे जैसे HR डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कुछ लोग हैं, जैसे एक मिस्टर विवेक नाम करके हैं, और भी हैं, तो उन लोगों के तरफ से हो गया, तो धमकी है कहीं की। अनमोल जी हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ सर हम लोगों के साथ हो रहा है। ठीक। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। खबर पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन से है। मधुबन थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान बाइक चोर गिरोह पर रोक लगाते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 3 चोरी की बाइक को भी बरामद किया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार पांडे ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को मोतिहारी जेल भेज दिया जाएगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। रामगढ़ और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम ने भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के दत्तो इलाके में एक लोहार की दुकान और घर की आड़ में लंबे समय से संचालित अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक दंपत्ति दिनेश विश्वकर्मा और नूतन देवी को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ SP मुकेश कुमार लुनायत के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण, तीर, अर्धनिर्मित पिस्टल बॉडी,
9 मैगजीन और 1 स्कूटी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। शाजापुर के अकोदिया नगर में बढ़ते अतिक्रमण और अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के कारण आम लोगों को रोजाना जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन चौराहा, बस स्टैंड, टप्पा चौराहा, कंगन बाजार, SBI रोड सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा सामान रखने और वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से रास्ते संकरे हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाती है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। नागरिकों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करने और बेहतर यातायात व्यवस्था लागू करने की मांग की है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।